नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया गया। ताबड़तोड़ जवाब दिया गया भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ। कई तरह की बमबारी हुई, मिसाइल छोड़ी गई, पाकिस्तान की कई मिसाइल को और जहाज को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच शाम होते होते खबर आई कि सीज फायर हो गया। सीज फायर का अर्थ होता है कि युद्ध विराम, और यह युद्ध विराम किसके हस्तक्षेप से हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति से, जो कि अपने आप में एक बड़ा ताकतवर देश माना जाता है। जैसे सीज फायर की खबर आई, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल होने लगी और कई तरह के जो है उसमें प्रतिक्रियाएं लोगों द्वारा व्यक्त की जाने लगी। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बीच रात होते होते यह खबर आई कि पाकिस्तान ने फिर से इस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और जिसके कारण जम्मू में ब्लैक आउट करना पड़ा, जहां की बमबारी हो रही है। देश के एक जानवर के बारे में कहा जाता है, जिसके उल्लेख में करना नहीं चाहूंगा। उस जानवर की जो पूंछ होती है, आप चाहे कोई सी भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे अडानी की हो, चाहे अंबानी की हो, कोई किसी भी कंपनी की है, जो आप पाइप ले लो, चाहे स्टील का पाइप ले लो या प्लास्टिक का पाइप ले लो, उस पाइप के अंदर आप उस पूंछ को यदि रख दो, चाहे 12 घंटे या 24 घंटे, चाहे 2 दिन रख दो, 4 दिन दो, 5 दिन दो, उसके बाद जब आप पूंछ को निकालोगे और आप ये सोचोगे कि इसकी पूंछ, इस जानवर की पूंछ अब शायद सीधी हो गई होगी, लेकिन जब आप पूंछ वो बाहर निकालोगे, पाइप स्टील का या जो है प्लास्टिक का, तो पूंछ वैसी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो उस देश के लिए सटीक बैठता है। यानी कि सीज फायर हुए 3 घंटे ही नहीं हुए और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि बड़े बड़े मीडिया इसको लेकर कई बातें कर रहे हैं, उस पर हम जाना नहीं चाहते कि सीज फायर क्यों हुआ, क्या दोनों ही देश अमेरिका के दबाव में थे, अमेरिका ने इसका श्रेय ले लिया, क्या भारत क्या ये दिखाना चाहता था कि उसने तो हमला कर दिया और जवाब दे दिया और वाहवाही भी लूट ली मोदी सरकार ने, और पाकिस्तान तो खुश हो गया क्योंकि वो तो मौका तलाश कर रहा था कि कोई बीच में आए, हस्तक्षेप करे, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह इस युद्ध का करारा जवाब दे सके। लोग परेशान हो रहे थे, लोग मर रहे थे, और एक बीच खबर आई कि एक बहुत बड़े और देश चीन द्वारा कई हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को कर दी गई, और यह खबर जब भारत तक पहुंची, उसके बाद सीज फायर के लिए भारत ने भी तत्काल हाँ भर दी। यह बात अलग है कि इसका श्रेय भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति आप जानते हैं उन्होंने देर नहीं की। जैसे ही सीज फायर हुआ, तत्काल उन्होंने एक्स पर अपनी जानकारी पोस्ट कर दी कि उन्होंने ये सीज फायर करवाया। लेकिन देश के अधिकांश लोग संतुष्ट नहीं है सीज फायर से, और जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन हुआ उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद 1-2 दिनों बाद पुनः जो है ये स्थिति करवट बदलेगी और कुछ न कुछ वापस होगा। लेकिन उससे पहले चित्तौड़गढ़ में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा और रुद्राभिषेक का आयोजन भी खंडेश्वर महादेव में किया गया। तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। सुभाष चौक पर संकल्प पत्र भी भरवाए गए रक्तदान के लिए। जीएनएम सेंटर में भी जो है रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया ताकि जरूरत पड़ जाए तो सैनिकों या अन्य घायलों को भिजवाया जा सके। NSUIM कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश के जवानों के लिए शनिवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई कर रहे देश की सेना को हौसला अफजाई के लिए चित्तौड़गढ़ में शनिवार को दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। खंडेश्वर महादेव में इस अवसर पर रुद्राभिषेक के साथ ही हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद हमारी सेना, जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद भारतीय सेना।
जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय किसान जय किसान जय जवान बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं। हमारी सुरक्षा के निमित्त उनकी विजय हो और भारत माता की विजय हो और भारत माता का विश्व में नाम हो। तम प्रत्योवस्तु शिवाय प्रवस्तु। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम गणेश महादेव की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद देश में जो ऐसी जो एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सरकार ने उनको वापस दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वरुण जी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे विनोद जी जाखड़ के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ के अंदर ये कार्यक्रम तिरंगा रैली के रूप में हमारे देश के सैनिकों को प्राउड ऑफ जो प्रोग्राम कराने के लिए हमें जो निर्देशन दिए थे उसके निर्देशन में हमने यहाँ पे तिरंगा रैली का आयोजन किया और समस्त निचले परिवार ने और इस देशभक्ति में जिन साथियों ने हमारा साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आगे भी हम लोग देशभक्ति में हम सब एक है, हमारा भारत देश एक है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सदैव तत्पर हैं और उनसे लड़ने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में खंड निम्बाड़ा के नर्सिंग ऑफिसर आदि द्वारा भारतीय सैनिक कोष के लिए 1,21,121 रुपये की सहयोग राशि का डीडी भेंट कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया। RNA जिलाध्यक्ष मुकेश उज्ज्वल, प्रदेश सचिव मुकेश खंडेलवाल आदि पदाधिकारियों द्वारा यह डीडी जिला कलेक्टर को भेंट की गई। यह राशि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम के लिए उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए एकत्रित की गई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार को भी बारिश का दौर बना रहा। जिले के भादसोड़ा क्षेत्र में इस दौरान बारिश के साथ ही तेज आंधी चलने की भी जानकारी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बारिश तो नहीं हुई एवं तेज धूप के दर्शन भी हुए। कुल मिला के मौसम मिला जुला रहा, लेकिन जिस तरह चित्तौड़गढ़ एवं पूरे राजस्थान में गत कुछ दिनों से बारिश हो रही है, उसके कारण आगामी 12 मई पूर्णिमा के दिन जो वन्य जीवों की गणना होनी थी, जिसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई थी, वह वन्य जीव की जो गणना है वह इस बारिश के कारण टालनी पड़ी। चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार को भी बारिश होने की जानकारी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मौसम सुहाना बना रहा एवं कई दिनों बाद तेज धूप निकली। चित्तौड़गढ़ के साथ ही राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने के कारण 12 मई के दिन जो वन्य जीवों की गणना का कार्य प्रारंभ होना था, वह कार्य भी टाल दिया गया। अब 12 मई के स्थान पर 11 जून को वन्य जीवों की गिनती की जाएगी, क्योंकि कई स्थानों पर बारिश होने के कारण जंगलों में पानी और कीचड़ होने से गणना करने पर सही जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसी कारण वन्य जीवों की गणना का कार्य भी टालना पड़ा। चित्तौड़गढ़ एवं जिले समेत देश भर में 10 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में इस दौरान 76,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं कई करोड़ का अवार्ड भी पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं जिला व सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं जिले में अन्य न्यायालयों में वृहद स्तर पर किया गया। अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा
मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर कुल 76,669 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 9,77,76,752 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। विभिन्न बैंकों आदि के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे एवं इन प्रकरणों का निस्तारण करने में कुल 15 बेंचों ने कार्य किया। प्राधिकरण अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने जिला मुख्यालय पर गठित विभिन्न बेंचेस की कार्रवाई देखी, पक्षकारों से भी बातचीत की तथा राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से सफल बनाने के लिए सभी का आभार। आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई ग्रामीण लोगों का अंधविश्वास अब भी बना हुआ है। ऐसे कई लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु चिकित्सालय में होने पर भी उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसके कारण घर में परेशानी आती रहती है और वह इस आत्मा को लेने के लिए, जिसे वह लोग जोत कहते हैं, चिकित्सालय में आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं और अपने साथ जोत को ले जाते हैं, यानी कि उनके अनुसार वह आत्मा को ले जा रहे हैं और उसके बाद अगले दिन उनके घर में कार्यक्रम भी होता है, खाना भी होता है और उस पर भी बड़ी राशि खर्च की जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय में शनिवार को देखने को मिला। एक और हमारा देश विकसित भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों का अंधविश्वास इस कदर बना हुआ है कि उन्हें लगता है कि चिकित्सालय में सामान्य परिस्थितियों में भी यदि उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो उसके 3-4 महीने बाद भी उसकी आत्मा चिकित्सालय में भटकती रहती है, जिसके कारण उनके कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा ही नज़ारा चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय में शनिवार को देखने को मिला। लगभग 4 महीने पहले एक व्यक्ति की चिकित्सालय में मौत हो गई थी, जिसको लेकर उसके परिवार के कई सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ चिकित्सालय में पहुंचे एवं अपने साथ वह आत्मा ले गए, जिसे वह जोत कहते हैं। एवं परिवार के सदस्यों ने बताया कि जोत को अब यहाँ से साथ ले जाने से जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी और उनके घर में या परिवार में अब किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकेगी। जिला कलेक्टर द्वारा गत दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग NHAI के अधिकारियों की एक बैठक ली गई थी और इस बैठक में निर्देश दिए गए कि जो हाईवे हैं वहां पर जगह जगह लोगों ने और व्यवसायों द्वारा अपना फायदा करने के लिए इस हाईवे पर जो कट बना सड़क है उसमें जगह जगह डिवाइडर के बीच कट बना दिए गए हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे सभी अवैध कट को बंद करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद कोटा उदयपुर हाईवे पर एक बड़ी होटल को फायदा पहुंचाने के लिए काफी समय पहले जो बीच में सड़क के बीच कट निकाल दिया गया था, कट लगा दिया गया था, वह अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गत दिनों जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो भी हाईवे हैं वहां पर कई स्थानों पर अवैध रूप से जो हाईवे के बीच डिवाइडर बनाए गए हैं वहां कई व्यवसायों आदि ने अपने व्यावसायिक फायदे के लिए डिवाइडर में कट लगा दिए गए हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस बैठक के बाद कुछ स्थानों पर ऐसे कट बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अब भी सैमलपुरा चौराहे के समीप कोटा उदयपुर बाईपास मार्ग पर एक होटल व्यवसायी को फायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी समय जो पहले कट अवैध रूप से लगाया गया था वह अब तक बंद नहीं किया गया है। यह कट ऐसे स्थान पर लगाया जाता है यदि यहाँ कोई आसपास ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन उसके लिए भी अंडरपास का निर्माण करवाया जाता है और जहाँ पर यह होटल है उसके आसपास किसी तरह की कोई आबादी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे फायदा देने के लिए यहाँ कट निकाल लिया गया।
जबकि इसके आसपास अन्य होटलें भी हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई कट लगा हुआ नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि केवल एक होटल व्यवसाय को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह अवैध रूप से कट लगा दिया गया, जिसके बीच आए दिन कई भारी वाहन भी बीच में ही मुड़ जाते हैं एवं अन्य वाहन भी इस कट के कारण बीच में मुड़ जाते हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित रेलवे अंडर ब्रिज में भारी वाहनों एवं ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं निकालने के लिए इस अंडरब्रिज के दोनों ओर बड़ी बड़ी लोहे की रेलिंग लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से निकलने का प्रयास करती है और इस रेलिंग में फंस जाती है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार रात्रि को देखने को मिला, जिसके कारण अन्य कई वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित अंडर ब्रिज में भारी वाहनों एवं ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए इस अंडर ब्रिज के दोनों ओर लोहे की रेलिंग लगाई गई है, ताकि इस तरह के वाहन यहाँ से नहीं गुजरें। लेकिन इसके बावजूद आए दिन इस तरह के वाहन यहाँ से गुजरते रहते हैं और इस रेलिंग के नहीं निकलने के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही कुछ स्थिति शुक्रवार रात्रि को उस समय देखने को मिली, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से गुजरने लगी तो ट्रैक्टर इस लोहे के एंगल से टकरा गया और इसके कारण वह यहाँ से नहीं गुजर सका और अन्य कई वाहनों की यहाँ रहकर कतार लगती रही एवं उसके बाद ट्रैक्टर चालक द्वारा अपने ट्रैक्टर के दोनों पहियों की काफ़ी अधिक हवा निकाल दी गई, जिसके बाद ही यह ट्रैक्टर यहाँ से गुजर सका। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों प्रमुखता के साथ जिले में जो अवैध पंप संचालित हो रहे हैं, डीजल पंप संचालित हो रहे हैं और जिस तरह पेट्रोल एवं डीजल का अवैध रूप से चोरी का खेल चल रहा है, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया, लगातार किया गया और उसके बाद जिला प्रशासन रसद विभाग हरकत में आया और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चित्तौड़ दर्शन की खबर के बाद ऐसे जो 6 अवैध पंप हमारे द्वारा बताए गए थे, उन सबको सीज कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद और भी ऐसे जो है अवैध ठिकाने हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। उसका स्टिंग ऑपरेशन जब हमने किया तो चौंक हम पड़े कि किस तरह बड़े पैमाने पर यह अवैध रूप से जो है डीजल और पेट्रोल की चोरी का खेल हो रहा है। इंडियन ऑयल डिपो से निकलते हैं कई टैंकर गंतव्य स्थान के लिए, लेकिन बीच में किस तरह इनका ढक्कन खोल दिया जाता है, कम राशि पर यह पेट्रोल एवं डीजल खरीद लिया जाता है। इसी तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे द्वारा और किया गया चित्तौड़गढ़ के समीप जालमपुरा में, और जब एक होटल के पीछे दीवार की आड़ में यह खेल हो रहा था, वहां खलबली मच गई और पूछताछ करने पर यह जानकारी दी गई कि यह तो एक भाजपा नेता का है, जो कि निम्बाड़ा क्षेत्र का बताया गया। जब हमने उस जो कर्मचारी है वहां से उस भाजपा नेता के बारे में पूछा तो जो नाम उन्होंने हमें बताया, उस नाम का खुलासा हम इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि होटल कर्मचारी अपने आप को बचाने के लिए उस नेता का नाम ले रहे हों, लेकिन फिर भी हमने इस बारे में रसद विभाग को पूरी जानकारी दे दी है और यदि रसद विभाग या पुलिस द्वारा अब अपनी छानबीन के बाद यदि कोई खुलासा किसी भी नेता का किया जाता है, चाहे कोई भी प्रभावशाली नेता हो, यदि हमारी जानकारी में पूरे सबूत के साथ आता है तो उसके नाम का खुलासा हम अवश्य करेंगे। चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले में जिस तरह गत कई समय से अवैध डीजल एवं पेट्रोल की चोरी का खेल हो रहा है, अवैध रूप से पंप संचालित हो रहे हैं, उसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर एक के बाद एक कई सफल पूर्वक स्टिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं और यह स्टिंग ऑपरेशन किए जाने के बाद, यह समाचार दिखाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कई अवैध पंप सीज भी कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चोरी का खेल जारी है। चित्तौड़गढ़ के समीप जालनपुरा के पास एक ढाबे में कई दिनों से इस ढाबे की दीवार की आड़ में अवैध रूप से डीजल चोरी निकालने एवं बेचने की जानकारी हमें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद मौके पर
जाकर इसका स्टिंग को ऑपरेशन जब किया गया तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जहां इंडियन ऑयल डिपो जालमपुरा से एक रवाना डीजल का हुआ था गंतव्य स्थान के लिए, लेकिन बीच में ही इस ढाबे के यहाँ ये रुक गया और हमारी आंखों के सामने ही इसका चालक इस टैंकर के ऊपर से ढक्कन खोलकर इसमें से अवैध रूप से डीजल की चोरी करने लगा और इस ढाबे की दीवार के पीछे डीजल एवं पेट्रोल के कई तरह के उपकरण भी हमें देखने को मिले। कई तरह के ड्रम भी हमें यहाँ भरे खाली देखने को मिले। इसी तरह इस टैंकर से जिस तरह इसका ढक्कन खोला जाता है कुछ नहीं होता है, उसको लेकर भी हमें यहाँ कई उपकरण देखने को मिले। ये खिलौने सारे हमने इस टैंकर चालक से पूछा कि आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह पक्का रह गया। पहले तो उसे भनक तक नहीं लगी कि यह सब कोई कुछ देख रहा है, लेकिन बाद में जब हमने उसे कहा तो उसे पता चला कि उसकी चोरी तो रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। और बाद में यहाँ के कर्मचारी कुछ भाग खड़े हुए एवं जो इक्का दुक्का कर्मचारी या मौजूद थे, जब हमने उनसे इस ढाबे मालिक के बारे में पूछा तो उन्होंने निम्बाड़ा क्षेत्र के एक भाजपा नेता का यह होना बताया। जब हमने इस बात के सबूत पूछे तो वह इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। इस कारण हम पूरे दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि यह भाजपा नेता का है या नहीं, या भाजपा नेता का संरक्षण उसे दिया जा रहा है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा रसद अधिकारी को जानकारी दे दी गई है और ये सारे सबूत भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यदि रसद विभाग द्वारा अपनी जांच पड़ताल के बाद यदि किसी भाजपा नेता का नाम सामने आता है तो चित्तौड़ दर्शन द्वारा उस भाजपा नेता का नाम भी उजागर करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारे पास में इस आशय के अभी कोई सबूत नहीं है कि यह भाजपा नेता द्वारा संचालित किया जा रहा है या उसका कोई संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह यह अवैध डीजल एवं पेट्रोल की चोरी का खेल हो रहा है, उसको लेकर इंडियन ऑयल डिपो के अधिकारियों को भी अब फिर से विचार करना होगा। और जैसे हमने यहाँ सारा ये दृश्य कैद किया, क्यों टैंकर का जो चालक है वह यहाँ से टैंकर लेकर रवाना होते दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे टैंकर यहाँ खड़े हुए हमें दिखाई दिए जो कि जालमपुरा ऑयल डिपो से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और यहाँ जहाँ तहाँ इस तरह के ड्रम एवं अन्य उपकरण यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह इंडियन ऑयल के डिपो से जब डीजल और पेट्रोल के टैंकर निकलते हैं तो बीच में चालक की मिली भगत के कारण इन होटल और ढाबा के मालिकों को यह कम राशि में बेच दिए जाते हैं। जानकारी यह भी है कि इसमें सॉल्वेंट मिलाकर कम राशि में बेच दिया जाता है अन्य वाहन एवं लोगों को। इस तरह अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल के टैंकर में चोरी के मामले काफ़ी वर्ष पहले सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ एवं शंभूपुरा पुलिस थाना में भी दर्ज होते रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से ऐसे कोई मामले दर्ज नहीं हुए हैं, जिससे यह साफ है कि कहीं न कहीं कोई कथित मिली भगत हो रही है और कोई न कोई बड़ा खेल इस तेल की चोरी को लेकर हो रहा है। अच्छा, और ये सामान पहले जब बड़े पैमाने पर इसकी चोरी हो रही थी तो जो पंप मालिक हैं उनके द्वारा यह टैंकर के जो ढक्कन हैं उनको बंद करने के लिए कई तरीके भी अपनाए गए, लेकिन उससे आगे भी टैंकर के चालक और यह डीजल एवं पेट्रोल खरीदने वाले ढाबा एवं होटल के मालिक निकले। उन्होंने भी इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लिया, जिसके बाद इस टैंकर में बीच में से ही कुछ डीजल एवं पेट्रोल चोरी होने के बावजूद जहां यह पहुंचते हैं उनके पंप मालिकों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल पाती है कि बीच में ही कुछ डीजल एवं पेट्रोल चोरी किया जा चुका है। एवं वहां स्थित पंप के कुछ कर्मचारियों की भी कथित मिली भगत रहती है, जिसके कारण यह पता नहीं चल पाता है कि बीच में कुछ डीजल एवं पेट्रोल निकाल लिया गया है। किसका है ये? लेकिन इस तरह की अवैध रूप से चोरी के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले इंडियन ऑयल डिपो के सामने जब इस तरह अवैध रूप से ढक्कन खोलकर पेट्रोल निकाला जा रहा था तो एक बड़ा विस्फोट हो गया था। तो ये शॉपीस पड़े हुए खिलौने
बाद कुछ दिनों खिलौने तक सारे? इस तरह की चोरी पर अच्छा, पानी है इसमें? विराम लग गया था। निकालो, अगर पानी है तो लेकिन ढोल अब दो। फिर जिस डालो धड़ल्ले मुझे से पानी है तो। चित्तौड़गढ़ के आसपास यह खेल हो रहा है, उससे लगता है कि कोई न कोई प्रभावशाली, चाहे वह राजनीति से जुड़ा हो या अन्य हो, उसका संरक्षण अवश्य मिला हुआ है, वरना पुलिस और रसद विभाग और प्रशासन मौन नहीं रहता। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।